नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। बात करने वाले हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन हेयरिंग इम्पेयरमेंट के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग के पेपर के बारे में। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो जब भी विकास के बारे में बताया गया तो कहा गया कि ये भैया कॉन्टिन्यूस चलती रहती है, कभी धीमे कभी तेज। तो ये आपका सही हो जाएगा। स्किनर को ऑपरेंट कंडीशनिंग का जनक माना जाता है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग भैया स्किनर ने दी थी, बिल्कुल आपका सही है। आनुवांशिक बुद्धि को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, तो हाँ कहते हैं भैया कि जो माता पिता है, अगर माता पिता की बुद्धि अच्छी है, तीव्र बुद्धि के हैं, तो उनके बच्चे की भी बुद्धि होती है जो अच्छी होती है, तो ये प्रभावित करने वाला कारक है, ये भी आपका सही है। बचपन के शुरुआती चरण में मस्तिष्क और सिर का विकास शरीर के किसी भी अन्य के अंग के हिस्से में तुलना में धीमा होता है। देखिए सिर का विकास जो होता है वो तेज़ी से होता है, तो ये आपका यहाँ पर धीमा कह रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम कहेंगे सामाजिक अधिगम की थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, जो आपके पावलाव ने नहीं भैया, ये किसने दी थी, बंडूरा जी ने दी थी। जहाँ पर आप लोगों ने बोबोडॉल का पढ़ा था, तो भैया यहाँ पर आपका ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लास्ट के दो गलत, बाकी आपके तीनों सही। इसके बाद में हमने आपको बताया था कि भैया जो बच्चे का विकास होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है तो बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि सिर पुच्छी दिशा में होता है। तो वहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सिफेलोकार्डल बोलते हैं। कहते भैया क्लासिकल कंडीशन बोबोडॉल को अभी मैंने आपको बताया, तो आपने कहा भैया अल्बर्ट बंडूरा जी का नाम आया। और भैया मोटर विकास के लिए जिम्मेदार कारक, तो हम कहेंगे मोटर विकास के लिए आनुवांशिक कारक, पर्यावरण और पोषण, यानी कि उपरोक्त सभी डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। और कहेंगे बच्चे की संबंध बनाए रखने की क्षमता क्या कहलाती है, जब किसी से संबंध बनाएगा, बच्चे से क्या करेगा, रिलेशनशिप को मेंटेन करेगा, तो सामाजिक और भावात्मक क्षमता होगी। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में आप लोगों ने इधर थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम, जहाँ पर मैंने आपको बताए थे, प्राथमिक नियम जो था आपका तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्राथमिक प्रभाव का नियम, में तीनों नियम आप लोगों ने। ध्यान के बारे में भी स्थूल गामक कौशल, संगीतिक बुद्धि जो कि आपकी गार्डनर की थ्योरी से पूछ ली गई। समस्या व्यवहार के बारे में स्कीमा जो था वो आपके कहाँ से पूछा गया, जीन पियाजे से पूछा गया। बुद्धि की परिभाषा आपको मैंने कराई थी, प्रकृति बनाम पोषण भी मैंने आपको कराया था, सामाजिक अधिगम की थ्योरी भी कराई गई थी, और थॉर्नडाइक का सिद्धांत भी कराया गया था, और गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत भी कराया गया था। लगभग जो क्वेश्चंस आपके कराए गए थे, पढ़ाए हुए ही आए थे। समस्या प्रबंधन की तकनीकियाँ भी मैंने आपको बताई थी, और ये तकनीकियाँ तो जो मैंने आपकी वीडियो डाली थी उसी में आपको देखने को सारी चीज़ें मिली। भैया कैसा गया आज का आपका पेपर, जरूर बताइएगा। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर, और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।